बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज जिस झांसी की रानी की बात हम कर रहे हैं वह लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि एक ऐसी वीरांगना है जिनके गांव के मुखिया के घर जब डाकुओं ने हमला किया तो वे डाकुओं से लड़ पड़ी और उन्हें मार गिराया। गांव में आग लगने के कारण जब दो बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे तब इस वीरांगना ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन दो बच्चों की जान बचाई। जंगल में जब लकड़ी इकट्ठा करते वक्त शेर ने इन पर हमला किया तब हंसिए की सहायता से वह शेर से लड़ पड़ी और उसे मार गिराया। वीरांगना झलकारी बाई थी, वो सही बहुत हिम्मत वाली थी। बचपन में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि शेर आ गया गांव में तो बुनने पे वो जा रही थी, बरसिन काटने पहले खेत पे जाती थी ना, तो उसने उन लोगों ने हंसिए से उसको मार डाला था शेर को झलकारी बाई ने। और प्रीति रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी लड़ी हैं, अंग्रेजों को भगाया है उन्होंने। एक ऐसी वीरांगना जो 1857 के संग्राम में अपनी रानी की जान बचाने के लिए लक्ष्मीबाई बनकर लड़ी और अंग्रेजों को धूल चटा दी। हम बात कर रहे हैं झांसी की वीरांगना झलकारी बाई की। एक ऐसी रानी जो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई बल्कि झांसी के कोरी जात के एक दलित परिवार में जन्म लेकर वीरांगना झलकारी बाई के रूप में मशहूर हुई। सन 57 में अंग्रेजों को बुंदेलो संग ललकारी थी। सन 57 में अंग्रेजों को बुंदेलो संग ललकारी थी। लक्ष्मीबाई का नाम हुआ पर वो झलकारी बाई थी। और इतिहास जिसे ना भूल सकेगा वो वैसी हवा तूफानी थी। इतिहास जिसे ना भूल सकेगा वो वैसी हवा तूफानी थी। लक्ष्मीबाई का नाम हुआ पर वो झलकारी बाई थी। लक्ष्मीबाई का नाम हुआ पर वो झलकारी बाई थी। 22 नवंबर 1830 को भोजला गांव के सदोबा सिंह और यमुना देवी के घर जिस लड़की ने जन्म लिया वह झलकारी बाई के नाम से विख्यात हुई। कहाँ पर रहती थी वीरांगना झलकारी बाई जी? यहाँ पर वीरांगना झलकारी बाई ग्राम भोजला में रहती थी। नहीं, गोड़वा मोहल्ला में। घर तो जे है घर, हाँ मोहल्ला है तो वो तो गाँव एक है, गाँव ही पूरा। आप उनके वंशज? हाँ, हम उनके वंशज हैं। झलकारी बाई अपने माता पिता की अकेली संतान थी और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी माता को खो दिया था। झलकारी बाई का पालन पोषण उनके पिता ने ही किया था। उनके पिता ने ही उन्हें घुड़सवारी और हथियार चलाना सिखाया था। झलकारी बाई बचपन से ही बहादुर और साहसी थी। उनके साहस के किस्से बचपन से ही विख्यात थे। कुएं से पानी भरते वक्त जब एक औरत का बच्चा कुएं में गिर पड़ा तो झलकारी बाई उस बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ी और उस बच्चे को बचा कर ले आई। झलकारी बाई की शादी झांसी के किले के सैनिक पूरन कोरी से हुई जो बहुत बहादुर, तलवारबाज, तीर कमान, मलखम और घुड़सवारी में उस्ताद थे। लेकिन शादी के बाद झलकारी बाई घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं थी बल्कि पूरन कोरी ने उन्हें हथियार चलाने की अच्छी ट्रेनिंग भी दी थी। अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बागी घोषित कर जब उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया तो लक्ष्मीबाई को अपने राज की रक्षा के लिए भारी सेना की जरूरत पड़ी। लक्ष्मीबाई ने जब झलकारी बाई के रणकौशल के बारे में सुना तब उन्हें अपना सलाहकार और महिला सेना का सेनापति नियुक्त किया। 10 मई 1857 को झांसी पर जब अंग्रेजों ने पहला हमला किया तो पूरन कोरी और झलकारी बाई ने डटकर मुकाबला किया। थोड़ी देर में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए और वे वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। 6 जून 1857 को बुंदेलखंड झांसी के किले पर फिर अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। चारों तरफ से गोलीबारी जारी थी। किले के दक्षिणी फाटक पर खुदा बख्श और उत्तरी फाटक पर झलकारी बाई और पूरन कोरी तैनात थे। अंग्रेज और बुलंदी सेनाओं में खतरनाक यलगार जारी था। अंग्रेजी सेना बुरी तरह बौखलाई हुई थी, सबकी जान पर बनाई थी, लेकिन वे किसी भी सूरत में किले के अंदर जाना चाहते थे। जहां ताकत से काम न बनता वहां रिश्वत का सहारा लेते, जहां रिश्वत से काम न बनता वहां गद्दारों का सहारा लेते थे। मगर झांसी के जाबाज जवानों के सामने उनके पैर पखेरु होते नजर आने लगे।
फिर अंग्रेजों ने चाल बदली और किले के उत्तरी फाटक पर हमला बोल दिया, जहां पूरन कोरी और झलकारी बाई तैनात थे। दोनों अब तक अंग्रेजी सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे थे। अंग्रेज सैनिकों ने फिर रणनीति बनाई और तोप से किले के दरवाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे किले के अंदर आग लगने की संभावना बढ़ गई और सबको आभास हो गया था कि कल सुबह तक किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराएगा। रानी ने फौरन रात में खाने के बाद एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें झलकारी बाई, पूरन कोरी, भाऊ बख्शी, खुदा बख्श और नाना भोपटकर जैसे जाबाज थे। नाना भोपटकर ने सलाह दी कि रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर गुप्त द्वार से किले से बाहर चली जाए, लेकिन किसी भी सैनिक को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। फिर लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को अपने पास बुलाया और अपने वस्त्र झलकारी बाई को दिए और झलकारी बाई का वस्त्र खुद पहनकर भोर से पहले पीठ पर अपने बेटे को बांधकर किले से बाहर चली गई। लेकिन जाते जाते किले की रक्षा की जिम्मेदारी झलकारी बाई को सौंप दी। अब झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के भेष में सैनिकों को हुक्म देती और खुद जाबाज दिली से अंग्रेजों से लड़ती रही। जिधर तलवार घूमती उधर सैनिक ढेर हो जाते। इतने में खबर मिली कि पूरन कोरी और भाऊ बख्शी इस भयंकर मुठभेड़ में शहीद हो गए। लेकिन यह खबर सुनकर झलकारी तनिक भी विचलित ना हुई और अंग्रेजों को जमींदोज करती रही। पति को खोने का गम किसे नहीं होगा, मगर झलकारी बाई सच्ची वीरांगना होने के नाते वक्त की नजाकत को समझती थी। अचानक झलकारी बाई पर अंग्रेजी सैनिकों के कई जत्थे एक साथ टूट पड़े और उन पर जाल फेंककर फंसा लिया। अंग्रेज यह सोचकर खुश हो गए कि रानी लक्ष्मीबाई को कैद कर लिया गया। जनरल रोज को सूचना दी गई कि रानी लक्ष्मीबाई कैद कर ली गई है। फिर युद्ध विराम की घोषणा हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों के हाथ होने के बावजूद झलकारी बाई की आंखें शेरनी की तरह चमक रही थी। चेहरे पे साहस का तेज था। साहस का ये आलम देखकर अंग्रेज सैनिक हैरान थे, मगर इन सबके पीछे दुलाजू की गद्दारी थी, वरना झलकारी बाई को पकड़ना इतना आसान ना था। उसने रानी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों को कई सुराग दिए। अंत में दुलाजू को रानी की शिनाख्त कराने के लिए लाया गया कि ये रानी लक्ष्मीबाई है या नहीं। दुलाजू ने अंग्रेजों से कहा, साहब ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं, ये तो झलकारी बाई कोरिन है, जो अंग्रेजी सेना को धोखा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ रही है। बाद में झलकारी बाई शहीद हो गई। वीरांगना झलकारी बाई के इस बलिदान को बुंदेलखंड तो क्या, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कभी नहीं भुला सकता। झलकारी बाई की कहानी न केवल झलकारी बाई बल्कि दलित इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने 1857 के विद्रोह के एक वैकल्पिक ब्यूरो को भी शामिल किया गया, जिसे या तो कथित मुख्य धारा ने हाशिए पर छोड़ दिया अथवा उसके बिगड़े रूप को ही शामिल किया। झलकारी बाई की कहानी 1857 के विद्रोह को दलित परिप्रेक्ष्य में फिर से देखने के लिए मजबूर करती है और सामाजिक इतिहासकारों के पक्षपातपूर्ण रवैये पर प्रश्न खड़ा करती है। झलकारी बाई की कहानी दलित औरतों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए भी आवश्यक है। अब बहुजन समाज अपने इतिहास को नए सिरे से तलाश कर रहा है और अपने नायक नायिकाओं को मुकम्मल स्थान दे रहा है। इतिहास बदलने वालों ने बहुजन इतिहास मिटाया है। इतिहास बदलने वालों ने बहुजन इतिहास मिटाया है। सत्ताशाही संस्कृति का रणदर्शन बहुत भुलाया है। सत्ताशाही संस्कृति का रणदर्शन बहुत भुलाया है। रणवीर ज्ञान और कौशल का नामो निशान मिटाया है। सम्राट अशोक बिरसा मुंडा ने परचम जो लहराया है। सम्राट अशोक बिरसा मुंडा ने परचम जो लहराया है। और बुद्ध कबीर रविदास गुरु इतिहास से लेकिन मिटे नहीं। ऐसे कितने रणवीर हुए जो मैदानों से हटे नहीं। ऐसे कितने रणवीर हुए जो मैदानों से हटे नहीं। झांसी से अंग्रेजों को जो दौड़ा मार भगाई थी। झांसी से अंग्रेजों को जो दौड़ा मार भगाई थी। बुंदेलखंड की धरती पर ऐसी झलकारी बाई थी। बुंदेलखंड की धरती पर ऐसी झलकारी बाई थी। पूरन कोरी का ज्ञान विवेक रण कौशल ने हर्षाया था। पूरन कोरी का ज्ञान विवेक रण कौशल ने हर्षाया था। हर्षित हो झलकारी पिता ने पूरन के संग ब्याहा था। हर्षित हो झलकारी पिता ने पूरन के संग ब्याहा था। बुंदेलों के इतिहास में जिसकी यमित निशानी है,
ऐ झलकारी तेरी वीरता हर बहुजन की ज़ुबानी है, ऐ झलकारी तेरी वीरता हर बहुजन की ज़ुबानी है। तेरी अमिट कहानी को घर घर पहुंचाया जाएगा, तेरी अमिट कहानी को घर घर पहुंचाया जाएगा। ऐ झलकारी तेरी वीरता को बहुजन नहीं भुलाएगा, ऐ झलकारी तेरी वीरता को बहुजन नहीं भुलाएगा।